व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन हब चैनल। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली रोड टू मक्का प्रोजेक्ट है क्या, इससे हाजियों को क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे, कौन कौन से हाजी इन फ़वाइद से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और ये किन किन मुल्कों में ये जो सहूलियात हैं फ़राहम की जा रही हैं, ये सहूलियात हैं क्या बेसिकली, और इससे अज़ीमीन हज को क्या फ़वाइद हासिल होंगे, और कितने अज़ीमीन हज यानी पाकिस्तानी अज़ीमीन हज इनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये जो सर्विस है यानी ये जो सहूलत है, ये सऊदी अरेबिया ने सबसे पहले जो था 2019 में उनकी जो हज एंड उम्रा मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये शुरुआत इसकी की थी। और इसमें सबसे पहले जो थे मलेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश थे, और उसके बाद यानी कि 2019 के बाद फिर उसे में इंडोनेशिया और मोरक्को को भी शामिल कर दिया गया। अभी जो है ये टोटली 5 कंट्रीज़ में ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जो कि पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, मोरक्को एंड बांग्लादेश। ये जो मेन कंट्रीज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा जिनके हुज्जाज किराम जाते हैं, इसमें इंडिया भी शामिल है, बट उसको अभी तक ये सहूलियत नहीं प्रोवाइड की गई है। तो ये सहूलत क्या है, ये जो कि इमिग्रेशन जो प्रोसेस है वो उनके अपने ही मुल्क में प्रोवाइड की जाती है। इमिग्रेशन प्रोसेस क्या होती है, आप लोगों को पता होगा कि जब कोई भी आप में से पहले हज पे गया हो या उम्रे पे गया हो या कोई फॉरेन कंट्री जिन्होंने विज़िट की हो, तो जब आप एयरपोर्ट पे इंटर होते हैं तो एयरपोर्ट पे एंट्री के बाद आप सबसे पहला काम जो है आपका तलाशी होती है, सर्च होता है आपका। उसके बाद आपके सामान की तलाशी ली जाती है, और उसके बाद फिर आपका पासपोर्ट चेक किया जाता है, आपका वीज़ा चेक किया जाता है। उसके बाद आपसे जो है फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, आपका फेस स्कैन किया जाता है, पिक्चर लिया जाता है आपका। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है फ़्लाइट में आज़मीन हज जो है जा रहे होते हैं, तो उनको तमाम का चेक करना और फिर लाइनों में खड़ा रहना। तो ये प्रोसेस फिर जब आप लोग यहाँ से यानी कि ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके जो पासपोर्ट है उस पर खुरूज का यानी कि एग्ज़िट का स्टैंप लगा दिया जाता है कि ये जो पासपोर्ट का हामिल बंदा है ये पाकिस्तान से अभी इस टाइम पे इस डेट पे निकल चुका है। और उसके बाद जैसे ही आप लोग सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे फिर सऊदी अरेबिया में वहाँ पे फिर आप जैसे उतरते हैं फ़्लाइट से, तो उसके बाद फिर उनकी इमिग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। और उनकी इमिग्रेशन में ये होता है कि वहाँ पे फिर आपसे फिंगरप्रिंट्स और फेस स्कैन और सामान की चेकिंग वगैरह ये तमाम काम होता है। और काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट्स आ रही होती हैं वहाँ पे जद्दा पे या मदीना मुनव्वरा पे, तो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे जो हैं ये अज़ीमीन हज जो हैं वो लेट हो जाती हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे, वो ख्वार होते हैं। तो हाजियों की सहूलत के लिए सऊदी अरेबिया ने ये एक इनिशिएटिव लिया, और उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। इसमें यह होता है कि आप लोग जब अपने हाजी कैंप से रवाना होते हैं, तो हाजी कैंप से रवाना होने के बाद आप लोग जैसे एयरपोर्ट पहुंचते हैं, तो आपके पास कम से कम 3-4 घंटे होते हैं, यानी हाजी कैंप से आपको 3-4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचा दिया जाता है। और पाकिस्तानी इमिग्रेशन के जो हुकाम हैं वो प्रोसेस करने के बाद आपके पास टाइम होता है। तो सऊदी के हुकाम ने अपने जो इमिग्रेशन के ऑफिसर्स हैं, उनका जो अमला है वो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे यहाँ पे ही बिठा देते हैं, और यहाँ पे ही आपका जो चेकिंग होती है, आपके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपका फेस स्कैन होता है, और आपके जो है पासपोर्ट पे ठप्पा लगाया जाता है दुखूल का कि आप सऊदीया में दाखिल हो गए। तो वो तमाम काम यहीं पे ही आपके एयरपोर्ट पे मुकम्मल कर दिया जाता है। तो इसकी सहूलत ये होती है हाजियों को कि जैसे ही आप वहाँ पे सऊदी अरेबिया में पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे फिर आप बग़ैर किसी इमिग्रेशन के यानी डायरेक्ट आप फ़्लाइट से उतरते हैं, और डायरेक्ट आपको एयरपोर्ट से बाहर निकाल के बसों में बिठा लिया जाता है, और बसों में फिर आपसे आपके पासपोर्ट कलेक्ट कर लिए जाते हैं, और उसके बाद आपको डायरेक्ट आपके होटल पहुँचा दिया जाता है। और फिर तकरीबन 6 से 10 घंटों में के अंदर अंदर आपका जो सामान है वो बज़रिए डिफरेंट यानी कि जो उनके ट्रक्स वगैरह होते हैं उनके ज़रिए आपके होटल में पहुंचा दिया जाता है। तो होटल की लॉबी में आपका सामान पड़ा होता है, और वहाँ से फिर आप लोगों ने अपना सामान उठा के अपने कमरों में ले जाना होता है। इस टाइम तक आप अपना उम्रा अदा कर चुके होते हैं।
تو یہ بہت ہی اچھا سعودی حکام کا یعنی کہ تمام حاجیوں کے لیے بہت ہی اچھی سہولت ہے. کافی زیادہ خوار ہوتے تھے حاجی وہاں پہ یہ تمام امیگریشن کا جو معاملے ہوتے تھے کمپلیٹ کرتے ہوئے، کیونکہ ڈفرینٹ فلائٹس ایٹ اے ٹائم جدہ اور مدینہ پہ اتری ہوتی تھیں مختلف کنٹریز سے، مختلف ملکوں سے. تو یہ بیسیکلی یہ عمل ہے روڈ ٹو مکہ، جو کہ ایک عمل کو آسان بناتا ہے، حاجیوں کے امیگریشن کے عمل کو آسان بناتا ہے. یہ کوئی وہ والا عمل نہیں ہے عام طور پر لوگ اس کو ایسے جانتے ہیں کہ جیسے کوئی سڑک بنائی جا رہی ہے مکہ تک اور پھر بائی روڈ حاجیوں کو پہنچایا جائے گا. نہیں جی، بلکہ یہ ایک آپ کے سہولت کے لیے سعودی حکام نے اپنے ہی آفیسرز کو دوسرے ملکوں میں بھیجا ہوتا ہے، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے تمام پروسیس جو ہے، آپ کے امیگریشن کا جو پروسیس ہے وہ آپ ہی کی کنٹری میں، آپ ہی کے ایئرپورٹ پہ کمپلیٹ کر دیا جاتا ہے. تو جہاں سے آپ پھر سیدھا اپنے ہوٹل چلے جاتے ہیں. تو ابھی تک جو تھا یہ تقریباً ابھی تک پاکستان میں جسٹ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ یہ سروس پرووائڈ کی جا رہی تھی، اور صرف اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے اب پچھلے سال جو ہے 30,000 پاکستانی حجاج جو تھے وہ اس سے مستفید ہو چکے تھے. ابھی اس سال پھر انہوں نے کراچی ایئرپورٹ کا دورہ کیا ہے، اور کراچی ایئرپورٹ کو بھی انشاءاللہ اس سال اس میں شامل کر دیا جائے گا. اور کراچی ایئرپورٹ کو بھی اگر ہم اس میں شامل کر لیں تو منیمم یا میکسیمم 60,000 تک پاکستانی حجاج جو ہیں وہ اس سروس سے مستفید ہوں گے. تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے اور بہت ہی آسانی کی وہ بات ہے. تو کراچی سے آنے والے جتنے بھی یعنی کہ عازمین حج ہیں سعودی کی طرف، اور اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے جانے والے جتنے بھی عازمین حج ہیں، وہ تمام عازمین حج اس سروس سے فائدہ حاصل کر لیں گے. اور یہ ان کے لیے بہت ہی سہولت کی بات ہے، کیونکہ ان کا سامان یہاں پہ ہی پیک ہو جاتا ہے. جیسے ہی آپ ایئرپورٹ پہ انٹر ہوتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ انٹری کے بعد ڈائریکٹ آپ کا سامان چیکنگ کے بعد اس کی پیکنگ کر لی جاتی ہے، اور پیکڈ سامان آپ کے ہوٹل پہنچا دیا جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ تمام عازمین حج کو حج مبرور اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہاں پہ عبادات کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ آپ سب کو دے، اور آپ لوگ اس موقع سے اس وقت سے فائدہ بھی اٹھائیں. اور ہوٹلوں میں آرام کرنے کے بجائے، موبائل یوز کرنے کے بجائے، میری اپنی یہ ادنیٰ رائے ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ عبادات میں، عمرے میں اور طواف میں تو اس میں گزاریں. ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار حج بیت اللہ کے لیے قبول فرمائے. والسلام، اللہ حافظ.